हे मेरे नन्हे मुन्नी प्यारे और क्यूट क्यूट से व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो यार आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, कंचन मधु लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे तो मानो चश्मे असली मुजरिम, असली क्रिमिनल, असली मास्टरमाइंड कौन था वो तो इन लोगों के सामने फाइनली आई चुकी थी और उन्हें अपने घर से निकाल दिया था, उनको बेघर कर दिया था ना, वो भी अच्छा खासा अपमान करके, काफ़ी सारी बातें सुना के। पर क्या उनको अपने घर से निकाल के यह लोग बस पाएगी? वो लोग शांत रहेगी? इन दोनों को कुछ नहीं करेगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर जो भी है वो तो हमें थोड़ा आगे ही पता चलेगी ना। वो लोग वहाँ से जाते ही मधु भाग के जाके कंची को टाइट लिया का लेती, जिसपे कंची कहती, बाप रे तुम तो मुझे घबराए दिया था, मुझे तो लगा था तुम सच में मुझे ही तुम ठहरा रही हो। पागल, इतने नौटंकी कौन करती है और ऐसा नौटंकी कहाँ से सीखा? हाँ पता है यार, मुझे हार्ट अटैक होने वाली थी, अगर मैं मर जाती तो इतने में ही मधु कहती, अरे ऐसे कैसे मैं मेरी जान को कुछ होने दी थी? हाँ, और आप ऐसा सोचा भी कैसे? और मेरी प्यार हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरी जान हो, मेरी पूरी दुनिया हो, मेरा सब कुछ हो, मेरा सब कुछ, समझिए आप? तो फिर मैं ऐसे कैसे होने दी थी? तो इतने में कंची भी मुस्कुरा दी और फिर वो भी उसे टाइट लिया कर रही थी कि चश्मे तुम मेरी सब कुछ हो, मेरी जान हो, पर मेरी जान ऐसी गंदी मजा प्लीज दोबारा मत किया करो, ओके? पता है मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ यार। तो मुझे मुस्कुराती और मान जाती कि ओके, पर मेरी जान अगर ना चाहता हो तब मज़ा कैसे आएगी? मज़ा तो नहीं आएगी ना, मैं कभी कभी तो सताया करो। हाँ, तो कंची हंसती थी कि यार ये तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगी, कभी नहीं। हाँ, तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते और इधर उसके दोस्त यार क्या बोलो, उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा बुरा था, वो बहुत ज़्यादा टल्ली हो चुकी थी ना। अरे वो तो शराब को दोस्त समझ के अच्छे से पी रही थी ना, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से नशे में डूब चुकी थी। मानो कमला उसे सही से सीधा ही नहीं कर पा रही थी। और तभी कंची की नज़र उस पर चले जाती तो कहती, एक मिनट जान, मैं अभी आती हूँ। तो मधु कहती, अरे कहाँ जाना है? तो कंची उन दोनों की तरफ देखते हुए बात कर रही थी, जिस पे मधु समझ जाती कि ठीक है। तो कंची वहाँ से जाके उसके दोस्त की कलर पकड़ ली थी कि ये क्या किया, और ये आके शराब पी लिया, इसलिए मैं तुझे यहाँ लाना नहीं चाहती थी कि तू यहाँ आए। पागल, क्या हाल बना लिया? हाँ, सब क्या सोचेगी तेरे बारे में, मेरे बारे में? अगर सबको पता चले कि तू मेरी दोस्त है यार, थोड़ा तो संभल के रहना चाहिए था ना, पर नहीं। तो इतने में ही वो उसे सॉरी कहने लग जाते कि यार सॉरी ना, प्लीज़ यार माफ़ कर दे। अरे मैं जानबूझ कर नहीं किया ना, अरे क्या करूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, इतने समझ जाती ना, इसलिए पी लिया। प्लीज़ ना, दोस्त नहीं है क्या मेरे? प्लीज़ माफ़ कर दे, पक्का पैसा कभी नहीं करेंगे, पक्का। तो क्या बोलो यार, और तो मानो ऐसे बोले रही थी, पर वो फिर से एकदम से गिरने लग जाती, मानो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और बेहोश होने लगती ऐसे ना, मतलब मानो वो अपने होश ध्यान चैन खो बैठती। तो कंची एक नौकर को बुलाती कि अरे यहाँ आओ। तो उन्होंने कंची के करीब आती कि जी मैम। तो कंची कहते, इन्हें पकड़ो और वो सेट वाली जो रूम है ना वहाँ लेके जाओ, वहाँ छोड़ दो, और हाँ इसे थोड़ा नींबू पानी भी दे देना। और कमला
तो दूसरी साइड पे जो रूम है ना वहाँ रह लेना। तो वो कहती ठीक है। तो उस नौकर तो मानो कंची की दोस्त को सही से संभाल ही नहीं पा रही थी, वो गिरने वाली होती। तो इतने में कमला भी उसे पकड़ने लगती, पर कंची को देख के एकदम से अपने हाथ पीछे कर लेती। तो कंची मुस्कुरा दी थी कि पागल क्या बोलो, दिल चाह रही है पकड़ लो, बाहर से कितनी घबरा रहा है, क्या बोलो। तो वो ऐसे बोल के मुस्कुराते हुए ऐसे इशारा करती कि अगर दिल चाहे तो पकड़ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी साले ने जिंदगी की सारी शराब सबने पी लिया शायद, क्या बोलो इसे, जा अंदर। तो फिर वह दोनों कंची की दोस्त को लेके अंदर रूम में चले जाते। और इधर मधु वो दूसरी मेट को कहते एक काम करो, अभी की अभी इस सारी की सारी अच्छे से क्लीन कर देना, और हाँ आसपास देखो आंटी कहाँ है, कब से आई हूँ पर एक बार भी उन्हें नहीं देखा, आंटी है कहाँ। तो मेड मधु को बता दी थी कि मैडम जी असल में आपके अंकल ने उन्हें भी बहुत कुछ सुनाया बुरा भला, उन्होंने बहुत रोया था, उसके बाद उन्हें मैं भी नहीं देखा, पता नहीं कहाँ चली गई, हो सकती है अपनी रूम गई होगी, और कहाँ जाएगी, उनकी तो जाने की कोई जगह ही नहीं है ना। तो फिर मधु कहती ठीक है तुम काम करो मैं देखती हूँ। तो वो ऐसे बोल के ऊपर की तरफ जाने वाली होती, और तभी कंची आ जाती कि अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही हो। तो मधु कहती नहीं कुछ नहीं, वो असल में आंटी नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए उनके रूम में जा रही थी। तो वो भी कहती अरे हाँ मैं भी तो आंटी को एक बार भी नहीं देखा जब से आई हूँ, पता नहीं आंटी कहाँ है। अरे कोई ना तुम बैठ जाओ मैं देखती हूँ। हाँ तो कंची ऐसे बोल के जाने लगती। तो मधु कहती अरे नहीं कहाँ जाएगी, आंटी शायद अपनी रूम में ही होगी, चलिए हम साथ में चल के देखती हूँ। हाँ तो कंची मुस्कुराती और मधु के हाथ पकड़ते हुए कहती हाँ जी सरकार आपके हुक्म कैसे टल सकती, चलिए फिर। तो मधु भी मुस्कुरा दी कि यार आप भी ना चलिए। तो फिर ये दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के ऊपर आ जाती है ना अपनी आंटी के रूम में, और उन्होंने तो मानो नीचे क्या हुआ था क्या नहीं उन्हें कुछ नहीं पता चला था, और उन्होंने तो मानो अभी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, उन्होंने पागल की तरह रो रही थी। क्या अगर श्रुति बेटा होती तो ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, और नहीं उन्होंने मेरे साथ इतनी बुरा व्यवहार कर सकती, इतनी गंदी गंदी बातें सुनाती, पर श्रुति फिर से अचानक कहाँ चले गई, कहाँ गायब हो गई। तो उन्होंने ऐसे ही सोच के दिल में और ज़्यादा रोने लग जाती। और तभी अचानक पीछे से श्रुति कहती अरे आंटी अब यहाँ क्या हुआ, अब रो क्यों रही हो, अब ठीक तो हो ना, कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं हो गया, बताइए क्या हुआ। तो वो ऐसे बोल के तो मानो उनकी बहुत फिक्र करने लग जाती, उनके हाथ पकड़ती, उसके बाद उनका बहुत ज़्यादा करीब आ जाती और अच्छे से चेक वगैरह करने लग जाती है ना कि कहीं फीवर वगैरह तो नहीं हो गया। तो उन्हें चश्मे थोड़ा सा फीवर हो गया था ना, ऐसे शायद इन लोगों के टेंशन की मारे कि अरे आपको तो चश्मे फीवर हो गया आंटी, पर कब और कैसे, यार क्या बोलो, अब अपना खुद की ख्याल एकदम नहीं रखती, क्यों आंटी ऐसे क्यों करती हो, अब हो गया ना फीवर, यार क्या करूं। तो क्या बोलो यार, उनको तो बहुत अच्छा लगने लग जाती श्रुति, जब उनकी इतनी प्यार करने लग जाती, इतनी फिक्र करने लग जाती कि अरे शायद आजकल तो खुद के बच्चा भी अपनी माँ बाप का इतना फिक्र नहीं करती, इतनी केयर नहीं करती, पर खुद की बच्ची ना होने के बाद भी, और उल्टा उसकी खाती हो, उसकी पढ़ती हो, और तुम कब से उसके घर पे रह रही हो,
फिर भी इतनी फिकर, इतनी प्यार। शुक्र है ऊपर वाले को कि माँ होने के बाद भी इतनी अच्छा सा एक बेटी मेरी लाइफ में दिया। सच में मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो उन्होंने दिल में ऐसे बोल के हैरान होके बस श्रुति को देखने लग जाते। तो इतने में मधु अचानक उनकी तरफ देखती तो देखती कि उसकी आंटी तो उसे ही देख रही है। तो फिर मधु कहती, अरे आंटी क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो हैरान होके, जैसे मुझे काफ़ी सालों से नहीं देखा। हाँ, अरे आपको पता भी है आपको कितनी ज़्यादा बुखार हुआ है। अब एक काम कीजिए, अब सीधा होके लेट जाइए। और सुनिए जी, वो डॉक्टर अंकल को कॉल करिए ना, उन्हें अभी की अभी घर आने को बोल दीजिए। तो कंची भी तो एकदम जी शक कि यार इसने अभी क्या मैं गलत सुना कि सुनिए जी। गॉड, अरे मैं तो पागल हो जाऊंगी मेरी जान अगर इतनी प्यार से और 2-4 बार यह वर्ड बोल दिया तो। हाय कसम से मुझे मार ही डाली है तुमने, तुम्हारी इस प्यारी से वर्ड ने। है तो क्या बोलो, कंची तो मानो ऐसे ही सुसने लग जाती और कहीं खो जाती। तो इतने में श्रुति फिर से कहती, अरे क्या हुआ, देन कहाँ आपके, बोला ना अंकल को कल कीजिए। तो इतने में कंची अचानक कहती, हाँ मैं कल करती हो ना, अभी करती थी वो। तो कंची ऐसे बोल के वो फोन निकालने लगती। तो इतने में उसकी आंटी मना कर दी थी कि डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं बेटा। तो उन्होंने ऐसे बोल के मधु को टाइटली हका ली थी कि मुझे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। पहले तू बता, तू ठीक तो है ना, कहीं तुझे तो कुछ हुआ नहीं? हाँ बता। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, वो तेरे अंकल ने बार उल्टा सीधा कहे जा रही थी, बोल कह रही थी। पता है मुझे तो लगा तो सच में मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी बेटा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो इतने में श्रुति कहती, उन्होंने जो कहा वहाँ पे कुछ सच भी थी और थोड़ा उनका गलत सोच भी थी। उन्हें लगा था कि हम दोनों सच में। तो इतने में मतलब उसकी आंटी को कहने वाली होती, पर कंची उसके कंधे पे हाथ रख ली थी कि इट्स ओके, शांत हो जाओ, उसके बारे में हम और कोई बात नहीं करूँगी। वैसे बाद में ना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, रिलैक्स। और हाँ, आप आंटी अब सच बोलिए कि आप सच में ठीक हो ना, या फिर हम डॉक्टर बुलाओ प्लीज़। अगर बाद में कुछ बुरा हो गया तो नहीं मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ। तो उन्होंने कही थी, अरे नहीं बेटा तुम बात को समझो, मैं जानती हूँ श्रुति समझदार नहीं है, पर तुम तो समझदार हो ना। तो फिर मैं सच कह रही हूँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे पहले थोड़ा अच्छा नहीं लग रही थी, कुछ अजीब सी फील हो रही थी अंदर जैसे कोई दर्द हो रहा है, कोई पेन हो रहा है। पर अब तुम दोनों को देख के उसे कुछ नहीं लग रहा है। मैं जैसे बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई पेन ना कोई दर्द और नहीं कोई टेंशन। तुम दोनों के दोनों अब घर पे हो ना और सही सलामत हो तो समझ लो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ऑल राइट ओके, तुम दोनों बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कंची कहती ओके, पर फिर भी आंटी मान लीजिए थोड़ा दिल की तसल्ली के लिए मैंने डॉक्टर अंकल को मैसेज कर दिया और उन्होंने शाम में आ जाएगी, आपको भी देख लेगी और आपके साथ साथ आपके लाडली बेटी को भी। ओके, कोई बहाना नहीं चलेगा, आप जल्दी फ्रेश होकर नीचे आ जाइए और हम भी फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ, तो
इतने में मधु कहती, एक मिनट, वेट वेट वेट, क्या 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 कह रही हूँ? मैं कुछ समझा नहीं। अरे आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। तो ठीक है, उन्हें देखने के लिए अंकल आ रही है। पर मुझे मुझे क्यों देखना है भाई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना। फिर भी यार, मुझे ना अब कुछ समझ नहीं आता। अब ऐसे क्यों हो? तो कंची मुस्कुराती कि नो, कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे ना? तुम दोनों माँ बेटी ना बिल्कुल एक जैसी हो, सिर्फ ड्रामा और नौटंकी बहाना बनाती हो। अब चलो चुपचाप, डॉक्टर आएगी और तुम दोनों को साथ में देखेगी, समझे ना? अब चलो जल्दी से। तो कंची ऐसे बोल के हंसते हुए और मधु की हाथ पकड़ के वहाँ से बाहर ले आ जाती और फिर ये दोनों ही अपने रूम की तरफ जाने लगती। और इधर उसकी आंटी, उन्हें तो मानो कंची की बात बहुत अच्छा लगता, उनको बहुत खुशी मिलती कि क्या क्या बोला माँ बेटी, वाह वाह वाह, अच्छा ही तो बोला ना। और हम दोनों तो चश्मे माँ बेटी ही हो ना। हाँ वो बिल्कुल सही कहा। हाँ वो चश्मे बिल्कुल सही सोचा, सही कहा। तो उन्होंने ऐसे बोल बोल के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। खुशी की माने तो उन्होंने मुस्कुरा दी और तुरंत फ्रेश होने के लिए चले जाते। और इधर भाई साहब, एक कंची और मधु के बारे में क्या बोलूं, ये दोनों ऐसे रूम में आ जाती है ना, मधु तो गुस्से से कंची को घूरने लग जाती कि एक बात बोलो, I mean, पहले मुझे अच्छे से देखो फिर बोलो। हाँ देखो देखो, अच्छे से देखो फिर बोलो। कहाँ से मुझे, कौन हिसाब से, कौन साइड से, I mean, क्या बोलो, बोलो बोलो बोलो, कौन साइड से मुझे बीमार लग रहा है? जो मौका पाते ही, मतलब जब मौका पाती हो तब बस यही बोलते रहती हो कि तुम बीमार हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ बोलो बोलो ना कि मैं कहाँ से बीमार हूँ। अरे बुत क्यों नहीं कर रही हो भाई, बोलो बोलो, साफ साफ बोलो ना कि कहाँ से मुझे बीमार लग रहा है। हाँ I mean, मेरी जान, कोई बीमार मतलब कुछ नहीं, यू आर सो परफेक्ट, यही है ना? मतलब तुम कहना चाह रही हो तुम एब्सोल्युटली फाइन। ओके ओके, कोई ना, मैं मानती हूँ कि मेरी जान परफेक्टली फाइन। पर मेरी जान, अचानक तुम्हारा शोर ऐसे कैसे बदल गए है? मतलब I mean, मैं कह रही हूँ कि थोड़ी देर पहले भी ए जी, सुनिए जी, कल करिए जी, मतलब इतनी प्यार से कह रही थी, पर सडनली देखो कितने रूड बीप कर रही हो, कैसे बात कर रही हो अपनी जान से। माय गॉड, मैं समझ नहीं पा रही हूँ जान कि तुम कौन सी मधु है, तुम मेरी मधु है या फिर यहाँ के वो खड़ूस से श्रुति मैम जी है। हाँ बोलो, मैं क्या समझ लूँ कि तुम कौन हो? अरे बोलो ना। तो मधु शर्मा जाती कि हाँ ये तो बिल्कुल सच का, थोड़ी देर पहले भी तो मैं ऐसे ही उससे बात कर रही थी कि कल करिए जी, सुनिए जी, पर तब मैं ऐसे कैसे बात करा? मैं तो ऐसे बात कभी नहीं करती। हाँ शायद मैं गलती से मेरे दिल से निकल गई थी। हाँ यही होगा और क्या। तो ऐसे ही उसके मुस्कुरा दी। तो कंजी कहती, अरे मुस्कुरा क्यों रही हो, बोलो ना, बोलो, मुझे जानना है कि मेरी जान है या फिर खरस से स्रोती है, बोलो बोलो। तो मधु शर्म के मारे दूसरी तरफ घूम जाती कि देखिए कुछ भी अब जो भी समझना है समझ लीजिए, मुझे कुछ नहीं कहना। तो कंची मधु की करीब आ गई कि बोलो, माने तो मैं तो मेरी जान ही समझ लूँगी ना, बोलो बोलो। तो नहीं कह रही थी कि देखिए मैं कहा ना, अब जो भी समझना समझ लो, मुझे कुछ नहीं कहना। तो इतने में कंची मधु की टंग में हाथ डाल के उसे अपने साथ लेके बेड पे बैठ जाती है ना, उसे अपने गोद में लेके, और फिर कहती वही समझ लिया। तो मधु कहती, क्या समझ लिया?
तो मधु कहती वही ना और क्या मेरी जान। तो कंसी ऐसे बोल के श्रुति के नेक पे ऐसे किस करने लगते। तो श्रुति मना कर देती कि अरे क्या क्या करी हो। तो कंसी मधु को अपनी तरफ घुमा के अच्छे से अपनी गोद में बैठा ली थी और फिर कहती मेरी जान पहले करीब तो आ जाओ फिर बताती हो कि क्या करनी है। तो कंसी ऐसे बनकर उसे अच्छे से अपने गोद में बैठाते और उसे किस करने लगती, मतलब उसकी फॉरहेड पे किस करती, उसकी सेक्स पे किस करती और फिर उसके लिप्स पे किस खाने वाली होती। तो इतने में मधु से रुकने लगती कि अरे क्या करी हो, कोई आ सकती है मत करो ना। तो कंसी कहती कोई नहीं आएगा। अरे इस वक्त कौन आएगी, आंटी फ्रेश हो रही है, अंकल नहीं है और कमला और मेरी दोस्त वो तो रूम में बिजी है ना, तो कोई नहीं आएगा। समझ लो मेरी जान पूरी माठ खाली खाली है, हम 2-4 राउंड कल कर ही सकते हो। हाँ। तो कंसी के बात सुन के उसकी इशारा देख के मधु शर्मा आ जाती और कंसी तो मानो ऐसे बोल के मधु को किस करने लग जाती, उसके लिप्स पे किस करने लगती, उसकी नेक पे किसेस और पार्ट्स करने लग जाती और अब मधु भी उसे नहीं रुकती, वह भी कंसी को किस पे किस की जा रही थी और कंसी मधु किसेस करते हुए मधु के नीचे की तरफ आ रही थी, उसकी ड्रेस को हल्का सा रिमूव करने लगती। इधर मधु अभी तो ढेर सारा प्यार कर रही थी, अभी धीरे धीरे मधुश हो रही थी। इधर कंसी अभी उसके ड्रेस को थोड़ा सा साइड पे करके उसकी सेस पे किस करने लग जाती। अपना ये दोनों ही थोड़ा मधुश हो रही थी, जिसमें ये दोनों ही एक दूसरे को पागल की तरह किस करने लग जाती, एक दूसरे की बॉडी को टच करने लग जाती। मन से दोनों ही एक दूसरे को बेपनाह इश्क करना चाहती है, बेपनाह मोहब्बत करना चाहती है और इसीलिए कंसी धीरे धीरे मधु को बेड पे लेटा दी थी और उसके ऊपर आ जाती, उसकी शर्ट की ऊपर की 2 बटन्स खुल दी थी और फिर उसकी सेस पे ऐसे टच करते हुए वहाँ पे किसेस और बाइट्स करना स्टार्ट कर दी थी। ओह गॉड, अब तो मानो मधु की हालत भी एकदम से खराब होने लगती, जिसपे वो फौरन कंची की कॉलर को पकड़ के अपने फेस के करीब ले आती और उसके लिप्स को पागल की तरह चूमना स्टार्ट कर दी थी, उसकी कमर से टाइटली पकड़ ली थी। ओह गॉड, क्या बोलो यार, दोनों तो पूरी तरह से मधुश हो रही थी। मनुष्य से ये दोनों ही होश में नहीं है, दोनों एक दूसरे में खो चुकी है। तो ऐसे ही दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुकी थी ना। ओह गॉड, क्या बोलो, इन दोनों को तो रोमांस अभी भी सही से स्टार्ट भी नहीं हुआ था यार। और इतने में कबाब में हड्डी बन के बाहर से उसके आंटी की आवाज़ आने लगती, कंची बेटा, मधु बेटा, अरे कहाँ गई तुम दोनों। जिस पे उनकी आवाज़ सुन के दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाती यार, जबकि कंची की तो दिल ही नहीं कर रहा था यार कि मधु से दूर जाए, पर मजबूरन जाना पड़ता कि यार इस आंटी को पूरा टाइम नहीं मिला था, क्यों इस वक्त आना था यार। तो मधु से धक्का दे दी थी कि अरे यार बात में जो ना, अब हटो। तो वो ऐसे बोलकर फौरन खड़ी होती और अपने बटन वगैरह लगाने लगती, उसके बाद अपनी बाल वगैरह भी सही करती और इतने में उसकी आंटी अंदर आ जाती कि अरे बेटा अभी तक फ्रेश नहीं हुआ। तो मधु कहती हाँ हाँ आंटी, असल में मुझे शावर लेना है ना, इसलिए मैं कपड़ा निकाल रही थी, अब नीचे जाए ना, हम अभी आती हूँ। हाँ मैं अभी आती हूँ। तो वो ऐसे तवाल लेके तुरंत वॉशरूम घुस जाती और इधर कंची वो भी कहते हाँ वो असल में मैं भूल गई थी, मुझे किसी से कॉल करना था ना, मैं अभी आती हूँ।
तो ऐसे बोल के वह भी बाहर जाने लगते। तो इसने में उसकी आंटी कहती अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों को लेट हो ही रहा है तो क्यों ना और 10-15 मिनट बाद ही आ जाना, तब तक मैं खुद ही खाना वगैरह गर्म कर लेती हूँ। हाँ, तो कंची कहती हाँ आंटी ठीक है आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मधु भी कहती ठीक है। तो फिर उसकी आंटी कहती ओके बाहर मुझे दोबारा नहीं बुलाना चाहिए, ठीक है ना, तुरंत आ जाना। तो मधु मुस्कुराती और उसकी आंटी वो भी वहाँ से चले जाती। तो मधु सच में वो शावर लेने के लिए वॉशरूम जाने लगती। तो इतने में कंची भी आ जाती कि दीदी कहाँ जा रही हो, शावर लेनी है क्या? तो कंची मुस्कुराती कि हाँ जी मुझे शावर लेना है, पर आपका क्या काम है? तो मधु मुस्कुराती कि क्यों ना मेरी जान हम दोनों साथ में। तो मधु मना कर देती कि नहीं जी पहले बहुत लेट हो गया और 1 सेकंड भी नहीं, ओके जाइए आप यहाँ से। तो कांची उसे मनाने लगती कि जॉन प्लीज़ नो प्लीज़ मेरे बाबू एक बार ज़्यादा नहीं। तो मधु मुस्कुराते हुए उसे धक्का दे देती कि बोला ना नहीं जाइए। तो कंची कहती यार कितनी सलीम हो तुम, हाँ अरे कभी कभार तो अपनी जान की बात मान लेना चाहिए ना, पर नहीं इन्हें तो किसी की बात नहीं मानना। हाँ क्या बोलो, जब मेरी करीब आओगी ना फिर मज़ा दिखाऊंगी देखना। तो मधु मुस्कुराती कि हाँ ठीक है, जब का ताप देखा जाएगी मेरी जान, पर अभी नहीं, ओके बाय। तो मधु ऐसे बोल के वो हंसते हुए वॉशरूम को ही जाते हैं और वॉशरूम के दरवाजा अंदर से लग कर देती। तो कंची अपनी सार पकड़े बैठ जाती कि अरे यार इस लड़की भी ना कैसा समझाओ, पागल है क्या बोलो। तो कंची ऐसे बोल के वो मुस्कुराने लगती और फिर अपने फ़ोन निकाल के वो फ़ोन पे खुशकाने लग जाती। और इधर भैसा मतलब कमला और कंची के दोस्त के बीच तो मानो कुछ और ही सीन चल रहा था, और उन दोनों के बीच क्या सीन चल रहा था वो देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। फिर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।